जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको कल जो मैंने पिछली क्लास आपको बताई थी इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर था, उसी को आज आगे अब बढ़ाएंगे हम। तो इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली इंग्लिश में कल हमने आपको पिछली क्लास में दो चीज़ों के बारे में बताया था। किसी भाषा के अंतर्गत इंग्लिश, अगर हम लैंग्वेज की बात करें, इसके अंदर मेनली दो फैक्टर होते हैं। पहला लिटरेचर, जो कि हमने पिछली क्लास में आपको इसके बारे में चर्चा की है, लिटरेचर, एंड सेकंड ग्रामर। आज हम इनके फादर की बात करेंगे कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इनके फादर का नाम है जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर is the father of English literature. And who is the father of English grammar? Father of English grammar. इनके फादर का नाम है बेसिकली लिंडले मरे। ये इनके फादर का नाम हुआ। कि अगर हमने इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, जो कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि लिटरेचर क्या होता है और ग्रामर क्या होता है। तो लिटरेचर को हमने आपको बताया था कि लिटरेचर बेसिकली किसी भी भाषा के अंदर जो स्टडिंग ऑफ टेक्स्ट होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो जो टेक्स्ट का अध्ययन होता है उसके बारे में, जो कि उसी भाषा में लिखा रहता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भाषा में जो टेक्स्ट लिखा होगा तो इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो ग्रामर क्या होता है। ग्रामर बेसिकली सेट ऑफ रूल्स, और इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ अकाउंट ऑफ लॉज, एन अकाउंट ऑफ लॉज, यानी कि नियमों का भंडार होता है। आज हमने चर्चा किया कि इंग्लिश लिटरेचर के फादर कौन हैं और इंग्लिश ग्रामर के फादर कौन हैं। फादर इंग्लिश लिटरेचर के हैं जॉफ्री चौसर, एंड इंग्लिश ग्रामर के फादर का नाम है लिंडले मरे। आज हम एक नए टॉपिक की ओर जाते हैं, जो कि सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर के सबसे फर्स्ट टॉपिक की ओर हम जाते हैं। ग्रामर, चलिए ग्रामर का सबसे फर्स्ट टॉपिक, अगर हम बोलें तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? सबसे फर्स्ट टॉपिक का नाम है लेटर, यानी कि इससे कोई छोटा टॉपिक है ही नहीं। व्हाट इज लेटर? अब लेटर को इसको हम हिंदी में बोलते हैं अक्षर। अक्षर क्या है? अब इसकी डेफिनेशन कहाँ से बनती? डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन होगी लेटर is the smallest unit of English alphabet or English language. What is letter? Letter is the स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसकी सबसे छोटी इकाई है, यानी स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, उसके हम क्या बोलेंगे? लेटर। अब लेटर की ये तो हमने बेसिकली इसकी डेफिनेशन की बात की। तो डेफिनेशन क्या है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट और इंग्लिश लैंग्वेज। तो टोटल लेटर्स, हाउ मेनी लेटर्स? तो टोटल जो लेटर्स होते हैं उनकी जो नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स विच इज 26। जहाँ तक हम सबको इसके बारे में जानकारी जरूर होगी। 26 लेटर्स होती है टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। अब
कोई भी टॉपिक हो उसके हम मेनली दो फैक्टर की बात करें किसी भी टॉपिक के अंदर, एक तो उसके टाइप्स और दूसरा इसका पार्ट्स। टाइप्स और पार्ट्स क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा देर इसके विषय में चर्चा करते हैं। टाइप्स, व्हाट इज टाइप्स? तो टाइप्स कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक के जैसे कोई भी हो, मैं जैसे कि मान लो हमने बात की एक ये जो मार्कर ही है, इस मार्कर के अगर टाइप्स की बात करें तो इसके जैसे एक और मार्कर, जैसे कि मैंने अभी आपको एक और ये जो देखो ये टाइप्स है, यानी कि ये भी है मार्कर, ये भी है मार्कर, ये टाइप्स की बात हो गई, यानी कि इसके जैसे हो, ना कि वही चीज हो उसके अंदर की बात करें। अब अगर हम पार्ट की बात करें तो पार्ट होता है बेसिकली वही जो चीज होगी, वो जो अगर हम मान लो कोई भी चीज हो उसके अंदर की, जैसे मान लो ये जो है इस मार्कर में ये इसका कैप और भी इसके अंदर जो भी इसके रिफिल वगैरह, ये जो इंक वगैरह डालने का इसमें जो रहता है वो सारी चीजें ये इसके पार्ट हो गए। यानी कि मेनली अगर हम पार्ट की बात करें तो एक ही चीज की बात करते हैं, टाइप की बात करें तो अलग अलग चीजों की बात करते हैं। तो हम अब देखते हैं लेटर के टाइप्स और पार्ट की बात। टाइप्स ऑफ लेटर। तो आई होप you are better understanding the difference between types and parts. तो टाइप्स की बात कर, टाइप्स ऑफ लेटर, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट कैपिटल लेटर एंड सेकंड इज स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। टेक्स्ट, हाँ, यानी कि कैपिटल लेटर की बात करें, ऐसे लेटर जो कि इनका जो लिखने का जो तरीका होता है वो अगर हम बात करें तो बिग फॉर्मेट होता है, यानी कि बड़े बड़े प्रकार की जो लेटर लिखे जाता है इस तरीके से जो है ये आपके कैपिटल लेटर है एंड ये आपके स्मॉल लेटर है। ये लेटर के लिखने का तरीका है, यानी कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, इनके बारे में। अब ये टाइप्स की हो गई। अब एक और चीज होती है पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ लेटर। लेटर के टाइप और पार्ट्स। अब पार्ट्स क्या है, यानी कि अब उसके अंदर की बात करें, विच मीन्स कि अगर हम जो 26 टोटल नंबर्स हैं, 26 नंबर को विभाजन के अलग अलग भागों में बांट दें और उनको जोड़ दें तो वो वही आएगा पूरा, वो होंगे पार्ट्स। तो पार्ट्स, 3 पार्ट्स होती लेटर की। लेटर के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाउल, जिसको वॉवेल भी पढ़ती है, वाउल, और सेकंड सेमी वाउल, एंड थर्ड इज कॉन्सोनेंट। अब वही बात, अब इनकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉवेल, यानी कि वाउल, एंड सेकंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेमी वाउल, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। क्या होगी इनकी डेफिनेशन, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वाउल बेसिकली ये एक प्रकार के लेटर्स हैं, हम लेटर्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो ये भी एक लेटर्स होते हैं। कैसे लेटर्स? तो वाउल ऐसे लेटर्स होते हैं विच आर स्पोकन इंडिपेंडेंटली, यानी कि ऐसे लेटर जो स्वतंत्र रूप से बोले, यानी कि स्वतंत्र रूप से बोले व पढ़े जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं। ऐसे लेटर्स जिनको स्वतंत्र रूप से उच्चारित करते हैं वाउल कहलाती है। इनकी संख्या, इनके जो नंबर होते हैं 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये हैं आपके वाउल। वाउल की संख्या 5 होती है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं वाउल। वाउल की डेफिनेशन भी हमने देखी। ऐसे लेटर्स जो स्वतंत्र रूप से पढ़े व बोले जाते हैं उनको हम वाउल कहते हैं। अब बात आती है सेमी वाउल की। तो इस वर्ड में आपको देखो वाउल तो दिख ही रहा है, एक और चीज आ गई सेमी। अब ये सेमी का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर हम मैथ की बात करें तो सेमी का मतलब होता है आधा, अर्ध, ठीक है, आधा। तो सेमी मतलब, अब यहाँ पे एक बात आ रही है कि सेमी वाउल मतलब आधे तो वाउल होंगे और आधे जो बचे हुए वो कॉन्सोनेंट होंगे। मतलब ऐसे लेटर्स, ये भी है, ऐसे लेटर्स
जो वावल और कॉन्सोनेंट दोनों की तरह कार्य करती है, यानी कि वावल और कॉन्सोनेंट दोनों की तरह यूज होते हैं, वो कहलाते हैं सेमी वावल। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या केवल 2 होती है, W और Y। अब बात आती है कॉन्सोनेंट की, कि कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन क्या बनेगी। तो कॉन्सोनेंट ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि हमेशा अपने उच्चारण में, यानी कि अपने प्रोनाउंसिएशन पर वाउल्स के ऊपर निर्भर रहती है। वे कॉन्सोनेंट आर दी लेटर्स विच आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द वाउल्स, यानी कि जो हमेशा वाउल्स के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने उच्चारण पर, वो क्या कहलाती हैं? कॉन्सोनेंट कहलाती है। इनके जो नंबर्स की बात करें तो इनकी संख्या होती है 19, यानी कि जो A, E, I, O, U, W एंड Y, इनको छोड़ करके जो भी लेटर बचे वो सभी आपको आपके कॉन्सोनेंट लेटर्स कहलाते हैं। हमने आज चर्चा की लेटर, जो कि सबसे फर्स्ट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। ग्रामर का सबसे फर्स्ट टॉपिक है लेटर। तो लेटर क्या है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेटर क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई है, इंग्लिश अल्फाबेट की सबसे छोटी इकाई है वो लेटर है। और फिर हमने बात की तो लेटर्स के टोटल नंबर कितने होते हैं, टोटल लेटर्स कितने होते हैं? तो 26। फिर अगर हम किसी भी टॉपिक की बात कर रहे हैं तो मेनली उसके 2 चीज़ों की बात करनी पड़ती है, एक तो उसके टाइप्स और दूसरे उसके पार्ट्स। तो हमने देखे टाइप्स ऑफ लेटर्स 2 होते हैं, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। इन दोनों लेटर्स का यूज जब हम यानी कि कोई भी भाषा लिखते हैं, भाषा को लिखने के लिए ये मेनली इन दोनों लेटर्स का यूज करती है। और पार्ट्स ऑफ लेटर कितने होते हैं? 3 पार्ट्स ऑफ लेटर होते हैं, यानी कि वावल, सेमी वावल एंड कॉन्सोनेंट। तो वावल कैसे लेटर्स होते हैं? वावल ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से बोले व पढ़े जाते हैं। इनकी संख्या 5 होती है, A, E, I, O। सेमी वावल ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि वावल्स की तरह भी कार्य करते हैं और कॉन्सोनेंट की तरह भी कार्य करते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, W एंड Y। कॉन्सोनेंट ऐसे लेटर्स होते हैं जो हमेशा अपने उच्चारण पर हमेशा क्या रहते हैं? इनकी वावल्स के ऊपर निर्भर रहती है, यानी कि और इनकी संख्या होती है 19। धन्यवाद।